मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का नाम भले ही कितनी बार बदला हो, लेकिन यहाँ पे हालात सालों से नहीं बदले हैं। सालों से एमपी में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित ही नहीं हुई है। दिन रात अभ्यर्थी परीक्षाओं के इंतजार में तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल सिर्फ इन परीक्षाओं को टालता जा रहा है। ऐसे में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं या अगले कुछ महीनों में हो जाएंगे, जिससे उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हमें आस पड़ोस से पैसे लेकर हमें भेजते हैं, हमें पता जितना। मैं दिन दहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ। घर वाले परेशान कर रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला है, उम्र हो गई है आपकी, अब बच्चों देखो, घर संभालो। प्रिंस सतना से भोपाल सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करने आए थे। 2017 में परीक्षा दी, पास नहीं हुए। भोपाल में रुककर तैयारी करने लगे। 2017 के बाद से अब तक भर्ती नहीं निकली है। घर के हालात ठीक नहीं हैं, सो पढ़ाई के साथ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिन भर मजदूरी, रात में पढ़ाई। परेशान हैं, कुछ सालों में ओवरएज हो जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी 2017 से कर रहा हूँ। कुछ क्षणिक मात्र नंबरों से रह जाने के कारण आज मेरी स्थिति आ गई है कि मैं दिन दहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ और आर्थिक स्थिति एक भी अच्छी नहीं है। जहाँ दुनिया चांद पे पहुँच रही है, वहाँ आज मेरे पास एक छोटा सा कीपैड मोबाइल है। मैं ओवर एज भी होने वाला हूँ। अगर जो सरकार 2-4 महीने में भर्ती नहीं दे रही है तो मैं ओवर एज हो जाऊँगा, फिर मैं किसी लायक नहीं रहूँगा। तो पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा मेरा सब बराबर हो जाएगा। 7 साल पहले अजीत उमरिया के एक छोटे से गांव से भोपाल के लिए सब इंस्पेक्टर बनने का सपना लेकर निकले थे। भोपाल में एक छोटे से 8x10 के कमरे में रहकर सालों से पढ़ रहे हैं। 2017 के बाद से अब तक बस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होने के इंतजार में है। अजीत 1 साल बाद ओवर एज हो जाएंगे। पिता छोटे किसान हैं, घर वालों की उम्मीद सालों पहले खत्म हुई। अब अजीत की भी हिम्मत जवाब देने लगी है। लगभग मुझे 8 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए, लेकिन अभी तक इस भर्ती में कुछ भी अपडेट नहीं मिला मैम। और मैं इसी आस में हूँ कि ये बहुत जल्दी भर्ती आए, लेकिन हमारे कहीं से भी कोई स्रोत नहीं मिल रहा जिससे कि हम इस भर्ती की तैयारी कर पाएँ। और हमारी अभी उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। जैसे हमारी एज खत्म होगी, इसके बाद हमारे पास कोई चारा रहेगा नहीं। अब यहाँ 5 से 6 हज़ार हम हॉस्टल में चाहिए, इतना छोटा रूम के लिए हम लोग 3-3 हज़ार पे करते हैं। यहाँ खाना भी अच्छा नहीं मिलता, उतना 3 हज़ार खाने के लिए पे करते हैं। मतलब क्या मोटा कहीं में, तो हमारे पास बहुत दिक्कत समझ करना है। कैसे हमारे पिता हमें आस पड़ोस से पैसे लेकर हमें भेजते हैं, हमें पता जितना। सतना की रहने वाली पूजा कुशवाहा ने 2017 में महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की। तैयारी करती रही, भर्ती नहीं निकली। घर वालों ने पूजा की शादी करवा दी। अब घर और बच्चों को संभालने के साथ पढ़ाई तो कर रही हैं, लेकिन ये आखिरी साल था। अब अगले साल ओवर एज हो जाएंगी। आखिरी बार 2014 में सुपरवाइजर की वैकेंसी आई थी। मध्य प्रदेश से महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हूँ और 2017 से अभी वैकेंसियाँ नहीं निकली हैं। 1 साल बचा है और घर वाले परेशान कर रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला है, उम्र हो गई है आपकी, अब बच्चों देखो, घर संभालो, आपके बस की नहीं है पढ़ाई, तो हम क्या करें। ये 3 चेहरे उन लाखों चेहरों के नुमाइंदे हैं जो उम्र और परीक्षा की तारीख से लड़ रहे हैं। वर्दी वाले पदों के लिए सामान्य उम्मीदवार 33 साल की उम्र में ओवर एज हो जाते हैं, लेकिन हालात ये है कि रोजगार दफ्तरों में ही 26 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 2024 में 8 भर्ती परीक्षा होनी थी, 2 हुई। ग्रुप 3 की सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन के नतीजे नहीं आए। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट पेंडिंग है। 2023 में वन क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का रिजल्ट पेंडिंग है। 2 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। 2017 से सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। ऑन रिकॉर्ड 26 लाख युवा जो है रजिस्टर्ड है और हर दिन उसमें रजिस्ट्रेशन उसमें बढ़ता जाता है। और बहुत सारे युवाओं का तो मोह भंग हो गए, तो बहुत सारे युवा जो है अब उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। तो जो वर्दीधारी नौकरियों में जो एज का क्राइटेरिया होता है बहुत फैक्टर करता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपको जो एफिशिएंसी है फिजिकल की करने की, तमाम चीजें करने की, तो उससे लाखों युवा लोग लगभग हर साल जो है आउट होता जाता है। और जो अन्य भर्तियां होती हैं तो इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर कि वो उन भर्तियों की तैयारी करना भी छोड़ देते हैं। सरकार का दावा है कि 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कर्मचारी चयन मंडल को इस साल 11,000 पदों के लिए 8 भर्ती परीक्षाएं करवानी थी। अब तक सिर्फ 2 हुई हैं। पिछले 10 साल में 2024 पहला ऐसा साल था जब अगस्त तक एक भी भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल नहीं करवा पाया। निश्चित रूप से सरकार उसमें काम कर रही है
और निश्चित समय सीमा में परीक्षाएं हो और उसका रिजल्ट भी समय सीमा में आना चाहिए और उसमें पर्याप्त पूर्णतः पारदर्शिता होना चाहिए। रिजल्ट समय पर आएगा तो उसको आगे के उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। सरकार निश्चित रूप से उन त्रुटियां तो है ही नहीं, पर त्रुटियां में अगर देरी होती है तो दूर करने का प्रयास करें। हमने जवाब के लिए चयन मंडल का भी दरवाजा खटखटाया, कैमरे पर तो नहीं लेकिन फोन पर संचालक ESB ने कहा, हमसे एग्जाम या कोई अन्य जानकारी मांगी जाती है तो हम जरूर देते हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे आप हो, हम सबको जानकारी देंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। परीक्षाओं को भी समय पर आयोजित करवाया जाएगा। जो जिला रोजगार कार्यालय हुआ करता था, आज आप ढूंढेंगे किसी भी जिले में तो आज आपको ढूंढना पड़ेगा, मिल नहीं पाएगा। ये हकीकत है सरकार की, क्योंकि इन्हें वो बात ही नहीं करना। अगर वो अखबार छप जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं इनको जानकारी देनी पड़ेगी तो जवाब भी देना पड़ेगा।